तो एक बार फिर से आपका स्वागत है राहुल ट्यूशन सेंटर की ट्यूशन क्लासेस में। और अब हम पढ़ा रहे हैं आपको गणित मंजरी, जो नई बुक है 9th क्लास की। अभी पार्ट 1 आया है, पार्ट 2 आएगा तो हम उसे भी कराएंगे। ये पार्ट 1, इसका हम 1 तो पूरी करा चुके, आप देख लीजिए। 2 भी हमारी लगभग कंप्लीट होने वाली है, 2.6 और 6 हम अब कराने जा रहे हैं। उसके बाद में जो एंड एक्सरसाइज है वो आपको कराएंगे। तो अभी फिलहाल कराते हैं, हम ग्राफ से संबंधित है तो वो एक्सरसाइज हम आपको कराने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। 2.6 ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द लाइन्स इन ईच केस रिफ्लेक्ट्स वन ऑफ द रोल ऑफ ए एंड बी। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में 3 इक्वेशन दी हुई हैं और 3 इक्वेशन से हमें वैल्यूज फाइंड करनी है और फिर उनका आंसर बताने हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट 1 वो है हमारे पास में y इक्वल्स टू 4x। ये इक्वेशन 1 होगी हमारे पास में। दूसरी है हमारे पास में y इक्वल्स टू 2x, ये इक्वेशन 2 हो गई। तीसरी है y इक्वल्स टू x, ये हमारे पास में तीसरी इक्वेशन हो गई। हम ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे सिखा चुके हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये वाला क्वेश्चन यानी ग्राफ हम सीख चुके हैं। जो एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है उसमें ये चीज दी हुई है, ठीक है। तो हम इसमें कर लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 कितना है, y इक्वल्स टू 4x है। तो हमने आपको बताया है यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है हमें, उसमें ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हम पॉइंट लिख देते हैं, इसमें पॉइंट ये जो भी हमारे आएंगे, यानी कि पहली इक्वेशन है तो उसमें a b c, दूसरी इक्वेशन है तो उसमें p q r, ठीक है, और तीसरी इक्वेशन है तो x y z, या जो भी आपके मन में आए वो 3 वैल्यूज आप इसमें रख सकते हैं। तो वैल्यू फाइंड करनी है इसमें रख करके। यदि हम यहाँ पर x ले लेते हैं और यहाँ y ले लेते हैं तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा हमारे पास में, कोऑर्डिनेट्स में होगा, मान लिया कि हमने इसमें 1 लिया, y इक्वल्स टू 4x। एक बार फिर से आपसे हम कहेंगे कि बाहर बहुत अधिक ट्रैफिक होता है, शोर होता है, तो थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, देखिएगा इसे। तो अब हमने क्या काम किया, इसमें यदि x इक्वल्स टू क्या रखा हमने, x इक्वल्स टू 1 रखा, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 4, यानी कि x इक्वल्स टू 1 रखा तो ये 4 हो जाएगा। अगर हम 2 रखें इसमें तो कितना हो जाएगा, तो सेकंड पॉइंट निकाल लेते हैं हम। x इक्वल्स टू हमने 2 रखा तो y इक्वल्स टू 4x, 4 इंटू 2 यानी कि 8। और ऐसे हम थर्ड वैल्यू रख लेते हैं इसमें, थर्ड वैल्यू यानी x इक्वल्स टू हम क्या रख लेते हैं, यहाँ पर 8 आ गया। अब अगर हम रखते हैं तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, तो माइनस का 1 रख लेते हैं हम इसमें। क्या रख लेते हैं, x इक्वल्स टू -1 रख लेते हैं। तो y इक्वल्स टू कितना होगा, 4 इंटू -1, तो ये कितना हो जाएगा, -4, ये -4 हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें इसे ग्राफ पर शो करना है। पॉइंट A को ग्राफ पर शो करना है 1 और 4, यानी कि ये हो गया हमारे पास में 1 और 4, ये होगा 2 और 8, और ये होगा हमारे पास में -1 और -4। तो हमें क्या लिखना है, पहले 1 और 4 फाइंड करना है। इसमें x पर 1 दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस ही आएगा, x पर 1 ये प्लस की तरफ गया और 4 भी हमारे पास में ये आ गया। तो ये जो पॉइंट आया हमारे पास में ये a आ गया। अब क्या करना है, 2 और 8, x पर 2 और y पर 8, ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। x पर 2 और y पर 8 आ गया। -1 यानी x पर -1 और -4, -1 ये हो गया और -4 ये हो गया, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करना है, हमें एक सीधी लाइन खींचनी है इसमें। तो चलिए
सीधी लाइन खींचते हैं इसमें। तो ये जो हमारी इक्वेशन बनी हमारे पास में कौन सी बनी, y इक्वल्स टू 4x। इसे यहाँ लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, y इक्वल्स टू 4x। यानी जो इक्वेशन 1 है वो हमारी ये बन गई। अब इक्वेशन 2 के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, ऐसे ही लेना पड़ेगा, नीचे लिखेंगे इक्वेशन 2 y इक्वल्स टू 2x। और इसमें हम क्या काम कर रहे हैं, इसमें एक ही में तीनों पॉइंट हम ड्रॉ कर रहे हैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। अगर वो कहता है कि एक में ही ड्रॉ करो तो एक में करिए, कहता है दो अलग अलग करिए तो सबको अलग अलग करिए। ठीक है, तो अब इसमें हम एक में ही बना रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि एग्जाम में अगर ये तीनों बनाने के लिए आएंगे तो आपको एक ही पर ड्रॉ करना होगा। अब हम पहुंच गए हैं इक्वेशन नंबर 2 पर पहुंच जाते हैं, और वो क्या है हमारे पास, y इक्वल्स टू 2x है। तो हमने बताया आपको दूसरी वैल्यू रखनी पड़ेगी। आप डी ई एफ रख सकते हैं, ए बी सी हमने यहाँ रखा, डी ई एफ रख सकते हैं, ई एफ जी रख सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो रख सकते हैं, एच आई जे रख सकते हैं। तो हमने क्या रखा, के एल और एम। हमने क्या बताया था आपको, के एल और एम। हम दूसरी बार में क्या रख रहे हैं, के एल और एम रख रहे हैं। तो हमने क्या काम किया, सबसे पहले जो हमारे पास में इक्वेशन है इसमें पार्ट 1 लिया और x इक्वल टू 1 लिखा हमने। जब हम x इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो y इक्वल टू 2x है हमारे पास में, 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 2 हो गया। सेकंड पार्ट, तो हमने ये 1 रखा तो ये कितना होगा, 2 हो गया। सेकंड पार्ट पर गए हम, तो x इक्वल टू 2 रख लिया हमने, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो गया। यहाँ 2 रखा तो ये 4 हो गया। फिर हमने क्या काम किया, थर्ड पार्ट निकाल लिया। थर्ड पार्ट कितना हमारे पास, हमने क्या काम किया, थर्ड पार्ट में हमने x इक्वल टू 3 रख लिया। तो क्या होगा हमारे पास में, y इक्वल टू 2 इंटू 3 यानी कि 6 हो गया। यानी कि अगर हमने 3 रखा तो ये 6 हो गया। अब जो पॉइंट बना वो बना 1 और 2, यहाँ पर 2 और 4 और यहाँ पे 3 और 6। अब हम क्या काम करते हैं, इसी पॉइंट इसी पर शो कर लेते हैं, 1 और 2 दोनों ही प्लस का है, x पर 1 और y पर 2, 2 और 4, x पर 2 हो गया और y पर 4 हो गया। जो पॉइंट A हमने लिखा था वो यहाँ लिख लेते हैं हटा करके। ये हो गया हमारे पास में, कौन सा पॉइंट आया हमारे पास में, K, ये आ गया L, और 3 पर कितना है, 6। हमने 3 के ऊपर काउंट किया, 6। तो हमारे पास में इधर लिखते हैं, इस वैल्यू को इधर नहीं लिखते क्योंकि हमारे लाइन बनाने में थोड़ी दिक्कत करेगा, तो हमने ये लिख लिया। ये क्या है हमारे पास में, K थी, ये L और ये M। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या बनाया था, ये A बनाया था हमने पॉइंट, ये B बनाया था और ये हमारे पास में C था। ठीक है, अब हम पहुंच जाते हैं एक्सरसाइज 3 पर, यानी कि ये इक्वेशन एक्सरसाइज 3 नहीं, इक्वेशन 3 पर। अब हम पहुंच जाते हैं इक्वेशन 3 पर। ये बॉक्स तो आपको बनाना ही बनाना है, और इक्वेशन 3 लिखा, 3 क्या है, y इक्वल टू x। तो ये तो हम ओरल भी निकाल सकते हैं। पॉइंट हो गया हमारे पास में ये x, ये y और z, ये 1 तो ये भी 1, ये 2 तो ये भी 2 और ये 3 तो ये भी 3। तो जो पहला पॉइंट आया 1 1 2 2 और ये 3 3, यानी दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास में, दूसरी इक्वेशन का नाम था y इक्वल्स टू 2x। 1 1, x पर 1 और y पर 1, फिर x पर 2 और y पर 2, x पर 3 और y पर 3। ये क्या होगा हमारे पास में, x इक्वल्स टू वाई हो गया।
तो इस तरीके से हमारी तीनों इक्वेशन यहाँ पर बन करके आ गई हैं, और इसमें एक पॉइंट जो है वो हमारा ये कॉमन है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं हम ओरिजिन, यानी कि 0 और 0। क्या कहते हैं इसे? ORIGIN, ओरिजिन बोलते हैं इसे। और इसका जो होता है वो कितना होता है? 0 0। और तीनों के लिए कॉमन पॉइंट क्या है? वो ओरिजिन है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। तो यहां पर देखो एक चीज और क्लियर हो रही है। क्या क्लियर हो रही है हमारे पास में? यदि ए, अगर इसकी कंपेयर हम किससे करें? ए से करें, तो ए देखो, ए यहाँ पर कितना है? 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, जैसे जैसे बढ़ रहा है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ग्राफ है हमारा, जैसे जैसे बढ़ रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, बीच से ऐसे। ठीक है, तो ये क्लियर हो रहा है हमारे पास में। तो जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था 2 पॉइंट एक्सरसाइज सेट 2.6 का, उसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। उससे पहले बेस्ट ऑफ लक। तो अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन पूरा कर दिया था, पॉज में वीडियो रह गई, बता नहीं पाए पूरा। चलिए दोबारा से कर दें इस क्वेश्चन को। तो अब हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। हमने बॉक्स बना लिया, इसमें पॉइंट्स लिखने हैं हमें। यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू और यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स। और पॉइंट A, B और C तो हमारे पास में है। हम ऑरल भी निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू हम ऑरल भी निकाल सकते हैं। और वैसे भी यदि हमने x इक्वल्स टू 1 रखा तो y इक्वल्स टू हमारे पास में है -6 इंटू 1 इक्वल्स टू -6। यदि हमने इक्वेशन 2 ली और इसमें वैल्यू रखी है x इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? -6 इंटू 2, यानी कि -12। अब हमें 3 यही निकालना था, तो हमें यहाँ निकाल लेते हैं 3 की वैल्यू। तो x इक्वल्स टू अगर हम 3 रखेंगे यहाँ पर तो 18 हो जाएगा। 18 हमारे ग्राफ पर नहीं है, तो हमें थोड़ी दिक्कत होगी। तो हम क्या काम करते हैं, इसकी वैल्यू -1 कर लेते हैं। -1 करते के साथ ही क्या हो जाता है? -6 है और ये -1 है, तो ये वैल्यू हो जाती है हमारे पास में +6। तो जो हमारा x में 1 रखा था तो ये कितना है हमारे पास में? ये -6 आ गया। 2 रखा था तो -12 आ गया। -1 रखा तो ये +6 आ गया। ये हो गया 1 और -6, ये गया 2 और -12, और ये होगा -1 और +6। ये आ गया। अब इन्हें प्लेस कर लेते हैं 1 और -6। x पर 1 ये हो गया हमारे पास में, और -6 नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया है कि हम कैसे करेंगे। पहले x पर जाएंगे, फिर y को ढूंढेंगे। प्लस है तो ऊपर जाएंगे, माइनस है तो नीचे लिखेंगे। और ये कितना है हमारे पास में? 1 और -6। तो हमारे पास में ये 1 है, तो हम क्या करेंगे? 1 ढूंढ लिया हमने। अब -6 है तो नीचे गिनेंगे, +6 होता तो ऊपर गिनेंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट निकल आया। दूसरा कितना है? 2 और -12। x पर 2 काउंट किया हमने, ये रहा। और 2 पर कितना है? -12 है। यहाँ पर 11 तक वैल्यू है, तो 12 वैल्यू हमारी यहाँ आएगी। ये आ गया। थर्ड कितना है? -1 है। पहले हमने x पर -1 काउंट कर लिया, ये हो गया। फिर कितना क्या है? +6 है, तो +6 है तो नीचे नहीं गिनेंगे, इसमें ऊपर की तरफ गिनेंगे, और +6 हमारा यहाँ आया। इस तरीके से हमारा ये तीनों पॉइंट यहाँ पर आ गए। अब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं इन तीनों पॉइंट्स को। इन तीनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। और इनकी नेमिंग भी कर देते हैं, A, B और C। A कौन सा हमारे पास में? ये है।
ए लिख दिया हमने, ये कितना हमारे पास में बी है, बी लिख दिया, ये कितना हमारे पास में सी है, सी लिख दिया। इस इक्वेशन का नाम चाहे तो नीचे लिखिए, चाहे ऊपर लिखिए, चाहे बीच में लिखिए, लिख दीजिए y इक्वल्स टू माइनस का 6x, ये इक्वेशन का नाम है हमारे पास में। तो पहली इक्वेशन हमारी पूरी हो गई। अब चलते हैं हम दूसरी पर। अब हम दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन 2, y इक्वल्स टू माइनस का 3x। फिर वही बॉक्स बनाना है हमें यहाँ पर 4 पॉइंट्स के लिए, नहीं 3 पॉइंट्स के लिए। यहाँ पर पॉइंट्स हो गया, यहाँ पर दूसरी इक्वेशन है तो k, l और m रख लिए। आप कुछ भी रख सकते हैं इसमें, यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं इसे कोऑर्डिनेट्स, समझ लेना इसे। अगर हमने इसमें वैल्यू रखी कितनी, ये हमारे पास में फर्स्ट पार्ट x इक्वल्स टू कितना रखा हमने, माइनस x इक्वल्स टू 1 रख दिया हमने। तो y इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस का 3 इंटू 1 इक्वल्स टू माइनस का 3, यानी कि ये 1 रखा तो ये माइनस का 3 आ गया। सेकेंड पार्ट पर गए, हमने x इक्वल्स टू 2 रख लिया, तो y इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास 3 इंटू 2 हो गया, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया, ये माइनस का 3, तो माइनस का 6 हो गया। यानी ये 2 रखा तो ये माइनस का 6 हो गया। अब हमने यहाँ पर 3 रख लिया, थर्ड पार्ट इसी के नीचे करना है। ठीक है, हमने थर्ड पार्ट निकाल लिया, तो थर्ड पार्ट कितना हमारे पास में, x इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस का 3 इंटू 3, तो कितना होगा, माइनस का 9, ये हो गया माइनस का 9। पॉइंट हो गया 1 और माइनस का 3, ये 2 और माइनस का 6 और 3 और माइनस का 9, ये बन गया हमारे पास में। तो पहले k पॉइंट ढूंढ देते हैं, k में कितना है 1, हमने पहले 1 काउंट किया, फिर माइनस का 3 हमारे पास में, माइनस का 3.3 आ गया। फिर 2 और माइनस 6, x पर 2 गए और y पर माइनस 6, यानी कि ये वाला पॉइंट आ गया। 3 और माइनस 9, x 3 गए और ये माइनस 9 पॉइंट हमारे पास में ये आ गया। यही लिख लेते हैं y इक्वल्स टू माइनस का 3x, ये क्वेश्चन बनी है हमारे पास में। इनके जो पॉइंट्स आए वो कौन कौन से थे, पहला k, ये k है हमारे पास में, दूसरा l है, तीसरा m है, ये आ गया। अब क्या है हमारे पास में, अब वैल्यू है y इक्वल्स टू माइनस का x। इससे चाहें तो हम ऑरल भी निकाल सकते हैं, लेकिन फटाफट कर लेते हैं इसे भी। फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 y इक्वल्स टू माइनस का x है हमारे पास में, बॉक्स बना लिया हमने। और ये वैल्यू तो हमारे पास में ऑरल ही निकल सकती है, तो हम इसे ऑरल निकाल लेते हैं। ये पॉइंट्स लिख लिया हमने, और ये होगा x, y और z, यहाँ होगी x की वैल्यू, y की वैल्यू, और यहाँ पर होगी कोऑर्डिनेट्स। तो x की वैल्यू हमने 1 रखी तो माइनस की 1 हो जाएगी, 2 रखी तो माइनस की 2 हो जाएगी, और 3 रखी तो माइनस की 3 हो जाएगी। इस तरीके से हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे। अब इन्हीं को रखेंगे, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1 और माइनस का 1, ये हो गया 2 और माइनस का 2, और ये 3 और माइनस का 3। तो पहले 1 और माइनस 1, x पर 1 काउंट किया और माइनस 1 काउंट किया, ये वाला पॉइंट आया। x पर 1 और माइनस 1, x पर 2 और माइनस 2, x पर 2 और माइनस 2, ये वाला पॉइंट आ गया। x पर 3 और माइनस 3, x पर 3 और ये माइनस का 3 आ गया। अभी इसे भी ऐसे ही हम एक लाइन खींच सकते हैं, इससे तीनों मिल रहे हैं हमारे पास में पॉइंट्स, और एक सीधी लाइन हमारी ये वाला पॉइंट x है, ये वाला पॉइंट हमारे पास में y है, ये पॉइंट हमारे पास में z है, और ये इक्वेशन हमारे पास में y इक्वल्स टू माइनस का x है। तो ये पॉइंट भी हमारे पास में ओरिजिन से होकर के जा रहे हैं इक्वेशंस हमारे पास में। तो ये क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमने
जो दूसरा क्वेश्चन था वो कर लिया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। चलने से पहले बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 3 आया है, उसमें केवल 2 ही क्वेश्चन दी हुई हैं। अब दोनों को देखना है, एक में प्लस यानी कि 5x और दूसरे में माइनस का 5x। सॉल्व करते हैं सेम। चलिए शुरू करते हैं। y इक्वल्स टू 5x इक्वेशन 1 और y इक्वल्स टू माइनस का 5x इक्वेशन 2। y लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। जब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 करेंगे तो y इक्वल्स टू ये 5x। अब बॉक्स बनाएंगे। पॉइंट्स हो गया, x हो गया, y हो गया, कोऑर्डिनेट्स हो गया। यहाँ पर a हो गया, b हो गया, c हो गया। तो हम क्या काम करते हैं, इसमें वैल्यू रख लेते हैं 1 2 3 ऐसे करके इसमें एक वैल्यू रख लेते हैं। तो फर्स्ट ले लिया हमने, यदि x इक्वल टू हमने 1 रखा तो y इक्वल टू 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 हो गया। दूसरी इक्वेशन ली हमने, x इक्वल टू हमने 2 रखा तो y इक्वल टू हो गया 5 इंटू 2। तो ये कितना होगा हमारे पास में, ये 10 हो गया। तीसरी इक्वेशन अब हमने ली, तीसरा लिया तो हमने क्या करा, x इक्वल टू माइनस का 1 रख दिया। तो y इक्वल टू कितना हमारे पास में 5 इंटू माइनस 1, ये कितना हो जाएगा माइनस का 5। अब यहाँ से 1 रखा था तो ये 5 हो गया, ये 2 रखा था तो ये 10 हो गया, ये माइनस 1 रखा था तो ये माइनस का 5 हो गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 और 5, यहाँ कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 और 10, और यहाँ कोऑर्डिनेट्स हो गए माइनस का 1 और माइनस का 5। तो चलो अब इसे ग्राफ पर शो कर देते हैं। चलो अब इसे ग्राफ पर शो कर देते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारे पास में 1 और 5, x पर 1 और y पर 5, ये वाला पॉइंट आया। ये दूसरा कितना है हमारे पास में 2 और 10, x पर 2 और y पर 10, माइनस 1 और माइनस 5, माइनस 1 ये हो गया और माइनस का 5 यहाँ हो गया। अब लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। y इक्वल्स टू 5x और ये वैल्यू होगी हमारे पास में, ये वाली वैल्यू होगी हमारे पास में a, ये वाली वैल्यू हो गई b और ये वाली वैल्यू होगी हमारे पास में c। ये तक क्लियर हो गया। अब चलिए अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 पर। अब इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं इसी में। फ्रॉम इक्वेशन 2 तो y इक्वल्स टू माइनस का 5 इंटू एक्स हो गया। बॉक्स बना लिया हमने। यानी ये बीच बीच के पॉइंट हम ले रहे हैं। पहले सब बड़े वाले का बीच के मिडिल पॉइंट लिए, तो ये बन गया हमारे पास में। ये पॉइंट्स के लिए हैं और ये x और ये y के लिए हैं, ये कोऑर्डिनेट्स के लिए हमारे पास में। ठीक है, और ये दूसरी है तो ये k, l और m। ठीक है, अब हमने क्या काम किया, फर्स्ट क्वेश्चन किया x इक्वल टू 1 वैल्यू इसमें प्लेस कर दी। तो y इक्वल टू कितना होगा हमारे पास में, माइनस का 5 इंटू 1 इक्वल टू माइनस 5। दूसरे में क्या किया हमने, x इक्वल टू 2 प्लेस कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस का 5 इंटू 2 यानी कि माइनस का 10। थर्ड में क्या किया हमने, माइनस का रखेंगे तो माइनस का 15 हमारा ये छोटा पड़ जाएगा, तब इसे माइनस की जगह प्लस का 1 रख लेते हैं। ठीक है, ये हम माइनस का 1 रख देते हैं। तो y इक्वल टू कितना है, माइनस का 5 इंटू माइनस का 1 हो गया
जगह प्लस का 5 हो गया। तो अब हमारे पास में वैल्यू आई, ये अगर हमने 1 रखा तो ये माइनस का 5 आ गया, और ये हमने 2 रखा तो ये माइनस का 10 आ गया, और ये हमने माइनस का 1 रखा तो ये 5 आ गया। अब बस इसे प्लॉट कर देना है। हाँ, यहाँ पर 1 और -5, यहाँ पे 2 और -10, और यहाँ पे -1 और 5। तो पहली वैल्यू हमने के के लिए -1 और 5 लिख लिया हमने यहाँ पर। तो माइनस का 1 ये हमारे पास में, और माइनस के 1 पर 5 प्लस का है तो वो यहाँ पर आएगा। दूसरा 2 और माइनस का 10, x पर 2 लिया हमने, नहीं ये वाला तो इतनी आएगा। ये हमने क्या काम करना है, x पर 1 काउंट करना है, ये काउंट किया, और इसमें माइनस का 5 यानी नीचे आएगा माइनस का 5 यहाँ। x पर 2 लिया हमने तो वो 10 पर जाएगा, ये हमारे पास में यह आएगा। और जब हमने -1 लिया तो -1 लिया तो हमारे पास में 5 आएगा, ये आएगा। तो इस तरीके से हमारी ये लाइन बनी। और ये वैल्यू होगी हमारे पास में, इधर की वैल्यू हमने के रखी, ये एल हो गई और ये एम हो गई। तो इस तरीके से हमारा ये ग्राफ बन करके तैयार हो गया। तो ये चीज क्लियर हो गई है, समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 में थोड़ा सा, इसमें 2 इक्वेशन है, उनमें थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया है 4 और 5 में। ठीक है, अभी हमारी जो इक्वेशन थी सिंपल इक्वेशन, जिसमें हमारे पास जो बी पार्ट है वो नहीं दिया हुआ था, ए पार्ट दिया हुआ था। तो इक्वेशन क्या कर रही थी हमारी, ग्राफ में यहां से जा रही थी ओरिजिन से होकर के। अब अगर उसने बी दे दिया है तो अब जरूरी नहीं है कि वो यहां से ओरिजिन से होकर के जाएगी या नहीं जाएगी। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं जो भी है हमारे पास में। y इक्वल्स टू 3x माइनस 1, इक्वेशन 1 हो गई। y इक्वल्स टू 3x और y इक्वल्स टू 3x प्लस 1। यानी कि हमारी इक्वेशन यही है, एक में इसमें एक बार -1 कर दिया और एक बार +1 कर दिया, और इन्हीं को हमें सॉल्व करना है। समझ में आया? यानी इक्वेशन तो हमारे पास में 2 ही है, लेकिन इसमें क्या करना है, एक बार माइनस कर दिया, एक बार प्लस कर दिया है। तो चलिए करते हैं शुरू। तो हमने अब लिया फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल्स टू 3x माइनस 1 है। अब थोड़ा सा हमें मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। वैसे अगर हमने एग्जाम्पल को ढंग से देखा था, पीछे एक एग्जाम्पल कराया था हमने, एग्जाम्पल नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर 16 जो हमने कराया था, बिल्कुल उसी की तरह हमारा जो बॉक्स बनेगा। कैलकुलेशन दिखाइए। तो हमें क्या काम करना है, x की वैल्यू हमने 1 रखनी है यहाँ पर। तो पहले सबसे पहले इक्वेशन 1 लिख दिया हमने, और 1 में क्या है हमारे पास में, x इक्वल्स टू हमने 1 रखा। तो 1 रखा तो हमारे पास में होगा y इक्वल्स टू 3 इंटू
1 माइनस 1, ये कितना होगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। अगर ये हमने 1 रखा तो ये कितना होगा 2 होगा, ठीक है। यदि अब हम क्या कहते हैं सेकेंड पर x इक्वल टू 2 रखते हैं, ये होगा y इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 1, ये कितना होगा 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 हो गया। ये 2 रखा तो ये कितना होगा 5 आ जाएगा। थर्ड पर x इक्वल टू हमने क्या किया 3 रख दिया, तो y इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 1 होगा 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। यानी हमने x 1 रखा तो ये आ गया और ये 3 रखा तो 8 आ गया। जो फर्स्ट पॉइंट आया 1 और 2, दूसरा 2 और 5, तीसरा 3 और 8, ये पॉइंट आया 3 पॉइंट। तो अब इन्हें प्लॉट कर लेते हैं इस पर, ठीक है। तो जो हमारे पॉइंट आए पता लग गया, ए पॉइंट है 1 और 2, बी पॉइंट है हमारे पास 2 और 5, सी पॉइंट है हमारे पास में 3 और 8। एक्स पर 3 काउंट, पहले 1 काउंट करना है फिर 2 काउंट करना है। एक्स पर 1 और 2 दोनों ही प्लस के यहाँ आएगा, ठीक है। फिर 2 और 5, एक्स पर 2 और वाई पर 5, ये वाला पॉइंट आएगा। फिर कितना है 3 और 8, एक्स पर 3 और वाई पर 8। देखो अब हम इस पॉइंट को गलत लगाएंगे। हमने आपसे इसीलिए 3 पॉइंट के लिए कहा, अगर हम 2 पॉइंट निकालते तो यहाँ से भी लाइन खींच सकते थे, हम यहाँ से भी लाइन खींच सकते थे और इन दोनों से भी लाइन खींच सकते थे। लेकिन ये पॉइंट हमारा गलत हो गया, ये यहाँ आना चाहिए था। तो ये एक सिंपल लाइन, सीधी लाइन बनेगी हमारे पास में। आगे दूसरे तरीके के भी ग्राफ बनेंगे, तो वो देखने हैं हमें ये कैसे बनेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से निकल गई है, ओरिजिन से ये लाइन नहीं गई है। और ये 3 वाली जो हमारी दूसरी इक्वेशन है वो ओरिजिन से जाएगी, क्योंकि उसमें बी नहीं दिया हुआ है। बी दिया हुआ है तो वो कहीं से भी निकल सकती है, जरूरी नहीं है कि लाइन पर आए। तो चलिए अब इक्वेशन 2 के लिए आ जाते हैं हम। क्या किया हमने, फ्रॉम इक्वेशन 2 y इक्वल्स टू 3x, तो इक्वेशन 1 ले लिया हमने। तो x इक्वल्स टू अगर हमने 1 रखा तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू हमने 2 रखा तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6। यदि हमने x इक्वल्स टू 3 रखा तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना होगा 9। यानी 1 रखा तो कितना है हमारे पास में 3 आ गया, 2 रखा तो 6 आ गया, 3 रखा तो 9 आ गया। तो वैसे पॉइंट रख देते हैं, x पर 1, y पर 3, x पर 2, y पर 6, x पर 3, y पर 9, x पर 3 और y पर 9। अब देखिए
ये लाइन इसको टच नहीं कर रही, ये पैरेलल जा रही है। दूसरी जो लाइन है y इक्वल्स टू 3x, लेकिन वो ओरिजिन से निकल रही है यहाँ पे। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 y इक्वल्स टू 3x प्लस 1, अब हमने क्या काम करना है, फर्स्ट वैल्यू निकालनी है। तो कितना है हमारे पास में, x इक्वल्स टू 1 प्लेस किया, तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस 1, ये कितना होगा हमारे पास में 3 प्लस 1 यानी कि 4। 1 रखा तो ये 4 आ गया। सेकेंड, x इक्वल्स टू 2 रख लिया हमने, तो y इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास में 3 इंटू 2 प्लस 1, ये कितना होगा 6 प्लस 1 यानी कि 7। थर्ड पार्ट ले लिया हमने, क्या किया हमने, x इक्वल्स टू -1 रख लिया, तो ये कितना होगा हमारे पास में y इक्वल्स टू 3 इंटू -1 और प्लस 1, ये होगा माइनस का 3 प्लस का 1 यानी कि माइनस का 2। अब वैल्यू रख लेते हैं इसमें, 1 और 4 लिख दिया, 2 और 7 हो गया हमारे पास में, और ये माइनस का 1 और माइनस का 2 हो गया। अब इसमें प्लेस कर लेते हैं 1 और 4, x पर 1 और y पर 4, x पर 2 और y पर 7, x पर 2 और y पर 7, -1 और -2, x पर -1 और ये माइनस। अब ये 3 पॉइंट्स हैं, अगर आप देख रहे हैं तो ये भी हमारे पास में सीधी लाइन आ रही हैं, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। और अगर आपको आप ग्राफ पर भी ऐसे ही बनाएंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। क्लियर हो गया। अब पहुंच रहे हैं हम एक्सरसाइज सेट 2.6 के लास्ट जो पार्ट है, यानी पार्ट 6 पर, नहीं पार्ट 5 पर। चलिए चलते हैं, उससे पहले बेस्ट ऑफ लक। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन पे यानी 5th पार्ट पर पहुंच चुके हैं। इसके 5th पार्ट में भी थोड़ा सा वही है हमारे पास में। ये y इक्वल्स टू -2x -3 इक्वेशन 1 हो गई। y इक्वल्स टू माइनस का 2x, ये इक्वेशन 2 हो गई। y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये इक्वेशन 3 हो गई। तो अब क्या करना है हमें, इनका भी एक एक करके ग्राफ बनाना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी पहले ये वाली इक्वेशन ले लिया, ये कितना y इक्वल्स टू माइनस का 2x और माइनस का 3। बॉक्स तो बनाना ही बनाना है हमें। यानी पॉइंट्स आ गया, और a, b और c, x, y आ गया। कोऑर्डिनेट्स हो गए। हमने क्या काम किया, सबसे पहले x इक्वल्स टू 1 रख दिया इसमें। तो y इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस का 2 इंटू 1 -3, यानी कि माइनस का 2 और माइनस का 3 होगा माइनस का 5। सेकेंड पार्ट पर गए हमने। अब क्या किया, x इक्वल्स टू 2 रख लिया,
तो y इक्वल टू कितना होगा हमारे पास में, माइनस का 2 इंटू 2 माइनस का 3, ये कितना होगा माइनस का 4 माइनस का 3, यानी कि माइनस का 7। यानी इसमें हमने 1 रखा था तो ये माइनस का 5 आ गया, इसमें 2 रखा तो माइनस का 7 आ गया। अब हम वैल्यू माइनस में रख देते हैं, थर्ड में क्या करते हैं वैल्यू माइनस की रख देते हैं, यानी कि x इक्वल टू माइनस का 1 रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा y इक्वल टू, ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 1 है और ये माइनस का 3 है, तो ये कितना होगा प्लस का 2 हो गया हमारे पास में और माइनस का 3 यानी कि माइनस का 1। तो यहाँ पर हमने माइनस का 1 रखा तो यहाँ भी माइनस का 1 आ गया। कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 और -5, 2 और -7 और -1 और -1, ये हो गया। अब इसे प्लेस कर लेते हैं इस पर, ठीक है। तो अब हमने इस तरीके से, ये हमारे पास में 3 पॉइंट्स आ गए, ए के लिए 1 और -5, बी के लिए 2 और -7, सी के लिए -1 और -1। क्लियर हो गया। अब इन्हीं को ग्राफ पर लगाना है। यहाँ पर पहला पॉइंट है 1 और माइनस का 5 फिर नीचे आएगा। ये जो पॉइंट है हमारा ये है 2 और -7, x पर 2 और ये माइनस का 7, -1 और -1, x पर भी -1 है हमारे पास में और ये -1 है, ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट है, जो पहला पॉइंट था हमारे पास में ये है a, ये है b और ये है c। इक्वेशन कौन सी है, y इक्वल टू माइनस के 2x और -1 नहीं -3, 1 नहीं है -3, ठीक है। अब किस पर पहुंचते हैं, इक्वेशन 2 पर, इस पर। इक्वेशन नंबर 2, y इक्वल टू माइनस का 2x हो गया, ये बॉक्स बना लिया हमने। हम हर बार बॉक्स बना रहे हैं ताकि आपको भी आदत पड़ जाए। हाँ, वो बात दूसरे की, ये कैलकुलेशन जो है, वो ये जो इसमें कैलकुलेशन है वो आप ओरल कर लें, ठीक है। अगर हार्ड लगती है तो ओरल मत करना, तब करके देखना, चाहे रफ में करना लेकिन करके देखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये x, ये y और ये कोऑर्डिनेट्स, ये हमारे पास में सेकंड है तो k, l और m रख दिया हमने। अब वैल्यू रख लेते हैं इसमें। अब ये ओरल है हमारे पास में, अगर यहाँ 1 रखते हैं वैल्यू तो माइनस का 2 हो जाएगा, 2 रखते हैं तो ये माइनस का 4 हो जाएगा और 3 रखते हैं तो माइनस का 6 हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक पॉइंट और बढ़ाएं तो माइनस का 1 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, प्लस का 2 हो जाएगा। नहीं आई समझ में। यहां पर अगर हम 1 रखते हैं ब्रैकेट में तो कितना आ जाएगा, -2 की 1 में वैल्यू -2, 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 4, 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हमारे पास में यहाँ पर, अगर हमने n पॉइंट ले लिया, एक और पॉइंट हमने आगे बढ़ा दिया ये इस तरीके से, तो हमारे पास में n के लिए क्या है, माइनस ले लिया, और माइनस लेते ही यहाँ पर -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए लिख करके दिखा देते हैं एक एक करके हम आपको। 1 हो गया हमारे पास में, तो क्या हमारे पास में x इक्वल टू हमने 1 रखा तो y इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 1 इक्वल टू -2 हो गया। सेकंड में हमने क्या किया, 2 रखा तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 2 यानी कि माइनस का 4 हो गया, ये निकल आया। अब 3 में क्या किया हमने, x इक्वल टू 3 रख लिया थर्ड पार्ट में हमने,
जब थर्ड पार्ट में x इक्वल टू 3 रखा तो क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया y इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 3 यानी कि माइनस का 6 हो गया। लेकिन हमने एक और पॉइंट बढ़ाया आपको बताने के लिए, x इक्वल टू -1 रखा, ये होगा y इक्वल टू माइनस का 2 और ये माइनस का 1। अब दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ये हमारे पास में ये आ गया। तो हम इन चारों पॉइंट्स को इसमें रखकर, तो इस तरीके से हमने ये चारों पॉइंट निकाल लिए। अब कोऑर्डिनेट्स क्या बने हमारे पास में, 1 -2 2 -4 3 -6 -1 और प्लस का। तो यहाँ पर हमने 4 कोऑर्डिनेट्स बना लिए, 1 और माइनस का 2, 2 और माइनस का 4, 3 और माइनस का 6 और ये माइनस का 1 और 2। चलिए अब इसे प्लेस करते हैं इस पर, 1 और -2, x पर 1 और -2, 2 और -4, x पर 2 और y पर -4, 3 और -6, x पर 3 और y पर -6। और फिर ये जो पॉइंट है -1 और 2, x पर -1 लिया और प्लस का 2 ले लिया। अब देखो ये चारों पॉइंट हमारे क्या है, एक ही लाइन पर आ रहे हैं, देख रहे हो। तो यही हमारी ग्राफ की खासियत है कि अगर हमारे पॉइंट सही हैं तो हमारी जो लाइन है वो स्ट्रेट आ रही है। यहाँ जो हमारे पास में लीनियर इक्वेशन होता है, इसीलिए इसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। पावर 1 वाली जो भी इक्वेशन होगी उसे लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, इसलिए बोलते हैं कि वो लाइन बनाती है। लीनियर इक्वेशन या लाइनियर इक्वेशन आप जैसा उचित समझे वैसा ये है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 2 कर ली और इसकी वैल्यू क्या हमारे पास में, y इक्वल टू माइनस का 2x, y इक्वल टू माइनस का 2x। अब थर्ड इक्वेशन पर जाते हैं, थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3, अब इस वाली इक्वेशन को ले रहे हैं हम, y इक्वल टू 2x प्लस 3, यानी बॉक्स फिर बना लेते हैं हम एक। यहां पर वो पॉइंट्स और यहां पर x, ये y और ये कोऑर्डिनेट्स। और ये पॉइंट हो गया हमारे पास में x, y और z। तो इनमें चाहो तो आप नाम लिख सकते हो, जैसे कि अभी हमने कौन से थे, k ये था हमारे पास में, l ये था, m ये था और n ये था, ठीक है। अब x, y, z के लिए लेते हैं। क्या है हमारे पास में इक्वेशन 1 है, वो है 2x प्लस 3, नहीं x इक्वल टू हमने 1 प्लेस किया तो ये होगी y इक्वल टू 2x प्लस 3, 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी कि 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। अब इक्वेशन 2 ले ली हमने, x इक्वल्स टू हमने 2 रख लिया इसमें, तो y इक्वल्स टू कितना होगा, 2 इंटू 2 प्लस 3, 4 प्लस 3 कितना हो गया, इक्वल्स टू 7। थर्ड पार्ट अब ये आया हमारे पास, x रखा ये 5 आ गया, यहाँ पर 2 रखा, यहाँ पर 7 आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, x इक्वल टू माइनस का 3 रख लेते हैं या 3 ही रख लेते हैं, चलो। तो ये कितना होगा हमारे पास में, y इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 3, ये कितना होगा 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। ये कितना है हमारे पास में, कितना रखा हमने, ये 3 रखा तो ये कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आया हमारे पास में 1 और 5 आ गया, 2 और 7 आ गया, 3 और 9 आ गया। समझ में आ गया। यानी कि जो हमारी थर्ड इक्वेशन से x पॉइंट आया वो 1 और 5 आया, y पॉइंट है 2 और 7 आया, z पॉइंट है 3 और 9 आया। आप चाहें तो कोई और पॉइंट भी निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे z के बाद में कुछ और तो होता ही नहीं है, तो आपसे हम कब कह रहे हैं होता है, आप कोई भी वैल्यू इसमें देख सकते हैं।
आप एम लिखिए, क्योंकि के एल एम हम यूज कर चुके हैं तो इसलिए एम नहीं लिखेंगे। बाकी बहुत सारे हैं, डी ई एफ एन ओ पी क्यू, कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। हमने अभी 3 3 6 3 9 वैल्यू करी है, 26 में से 9 घटा दीजिए, बाकी कोई भी जो वैल्यू आपको याद मन में आती है वो लिख दीजिए। आप इसका चौथा पॉइंट निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है जेड खत्म हो गया तो हम कोई और पॉइंट नहीं निकालेंगे, ठीक है। बस अब इसे प्लेस करना है इस पर, तो कर लेते हैं 1 और 5। एक्स पर 1 हो गया, वाई पर 5 हो गया, प्लस में जा रहा है 2 पर 7 हो गया, एक्स पर 2 हो गया, वाई पर 7 हो गया, 3 और 9, एक्स पर 3 हो गया और वाई पर ये 9 हो गया। यानी कि ये x, ये y और z, और इक्वेशन का नाम y इक्वल्स टू 2x प्लस। अब क्वेश्चन में यहां पर आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो गया एंड जो क्वेश्चन हमसे करवाया गया था वो यही खत्म हो गया, लेकिन आगे बोर्ड जो आप एग्जाम देंगे उसमें इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है कि 2 लाइनें वो एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं। लाइन ये है 1 2 3, 1 2 3, 3 लाइन है हमारे पास में, यानी ये तीनों इक्वेशन है, 3 लाइन है, तो 2 लाइनें ये एक दूसरे को काट रही हैं। ऐसे ही यानी कि इक्वेशन कौन कौन सी इक्वेशन, ये वाली है हमारे पास में 3, और ये वाली हमारे पास में 2, और ये वाली हमारे पास में यानी 1 और 3 एक दूसरे को काट रहे हैं। कहाँ काट रही हैं वो पॉइंट ये है हमारे पास में। इसका नाम पूछ सकता है कि इसका पॉइंट क्या है, इसका कोई भी नाम लिख दो। इसका नाम हम लिख देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं डी। तो x पर कितना हमारे पास में 1.5, x पर कितना है 1.5 और y पर कितना है 0, यानी डी की जो कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे वो ये निकल के आएंगे। अब उसने पूछा इक्वेशन 3 और जो हमारे पास में है इक्वेशन 2 और 3 कहाँ काट रहे हैं, वो यहाँ काट रहे हैं एक दूसरे को। तो हमें इस वैल्यू का नाम लिखना है। वो कहेगा एक्स एक्सिस पर कहाँ काट रहे हैं, इक्वेशन 1 एक्स एक्सिस पर कहाँ काट रही है, वाई एक्सिस पर कहाँ काट रही है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में आपको और भी बहुत सारी कुछ बातें बताई, तो अब आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसके साथ ही जो हमारा एक्सरसाइज सेट 2.6 है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर कहाँ पहुंचेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले बेस्ट विशेस के साथ बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट क्वेश्चन पर या नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। फिर से बेस्ट ऑफ लक।